हेलो दोस्तों, लूसेंट बायोलॉजी जीके की इस वीडियो में आपका वेलकम है। तो आज डिस्कस किए जाएंगे सेलेक्टेड लूसेंट बायोलॉजी जीके क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं, क्योंकि सभी सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर दोस्तों आप डेली लूसेंट बायोलॉजी जीके की वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो एपीथीलियमी ऊतक होता है वह घाव भरने में सहायक होता है। जब शरीर पर चोट लग जाती है तो उसे घाव भरने में सहायक होता है एपीथीलियमी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक उत्तरदायी होता है शरीर को गर्म रखने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन है तंत्रिका ऊतक की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में। नेक्स्ट है, ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वसामय ऊतक का बना होता है कुबड़, जो कि ऊंट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वसा ऊतक की अधिकता के कारण होता है मोटापा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो रक्त होता है वह है ऊतक का उदाहरण। नेक्स्ट है, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयोजी ऊतक में पाई जाती है मास्ट कोशिकाएं। नेक्स्ट है, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लूरा कहते हैं, जो कि फेफड़ों को ढकने का आवरण होता है उसे। नेक्स्ट है, दांतों का शिकर किसका बना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एनामिल जो पदार्थ है उसका बना होता है दांतों का शिकर। नेक्स्ट है, नाभि रज्जु है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रौढ़ संयोजी ऊतक का एक प्रकार है नाभि रज्जु। नेक्स्ट है, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। जब किसी जीवित देह के जो कोशिका है और ऊतक है उसकी मृत्यु हो जाती है उसे न्यूट्रोफिलिया कहते हैं। नेक्स्ट है, आनुवांशिकी इकाई है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीन की इकाई का नाम है आनुवांशिकी। नेक्स्ट है, जीन अवस्थित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुणसूत्रों के अंदर अवस्थित होते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीएनए का एक भाग होता है जो शरीर में जीन होते हैं। नेक्स्ट है, जीन का वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन जो वैज्ञानिक है उन्होंने दिया था जीन का वर्तमान नाम। नेक्स्ट है, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डीएनए पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ कोशिका में। नेक्स्ट है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाटसन और क्रिक ने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। इसके लिए इन्हें
नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस प्रकार से ये कुछ मॉडल था जो कि द्विकुंडलित मॉडल था। नेक्स्ट है, माता पिता के गुण उनकी संतान में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होते हैं माता पिता के गुण उनकी संतान में। नेक्स्ट है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। उपयुक्त दोनों कारणों के कारण, मतलब आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता, इन दोनों कारण से जो एक ही माता पिता की जो संतानें होती है वह एक समान नहीं होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23 होती है द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या, मतलब 23 जोड़ी होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46 होती है कुल मिलाकर गुणसूत्रों की संख्या, क्योंकि 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं तो 23 गुणा 2 बराबर 46 कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, लड़का पैदा होगा जब? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। जब बच्चे का गुणसूत्र XY होता है तब लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पिता का क्रोमोसोम उत्तरदायी होता है लड़के के लिंग निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है जो कि एक लिंग सहलग्न रोग है। नेक्स्ट है, वर्णांध वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरा दिखाई देगा लाल रंग वर्णांध वाले व्यक्ति को। नेक्स्ट है, एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, वर्णांध के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्रियों के पुत्रों में उत्पन्न होंगे वर्णांध पुरुष के लक्षण। नेक्स्ट है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने समझाया था सबसे पहले जैव विकास को। नेक्स्ट है, जीवों में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डार्विन ने प्रतिपादित किया था जीवों के अंदर प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, समजात अंग होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रचना में असमान होते हैं समजात अंग। नेक्स्ट है, जीव की उत्पत्ति हुई? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल के अंदर हुई थी जीव की जीवन की उत्पत्ति। नेक्स्ट है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बंदर है मनुष्य का निकटतम प्राणी विकास की प्रक्रिया में, क्योंकि जो बंदर होते हैं उन्हें ही मनुष्य के पूर्वज कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा गया है मलेरिया परजीवी और अमीबा को। नेक्स्ट है, चप्पल की आकृति का जंतु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम जो जंतु है वह पाया जाता है चप्पल की आकृति का। नेक्स्ट है, अमीबा का प्रचलन अंग है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कूटपाद होता है प्रचलन अंग अमीबा का। नेक्स्ट है, काला अजार
उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लिशमेनिया जो प्रोटोजोआ है वह उत्पन्न करता है काला अजार। नेक्स्ट है निद्रा रोग पैदा करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रिपेनोसोमा उत्पन्न करता है निद्रा रोग। नेक्स्ट है कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी टांगे होती है कीटों में। नेक्स्ट है मच्छर में लाल खून का उभर आना किस प्रकार के पोषण के कारण होता है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्तनधारी पोषण के कारण होता है लाल रंग का उभर आना। नेक्स्ट है घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे मैंगोट कहते हैं, घरेलू जो मक्खी होती है उसके लार्वा को। नेक्स्ट है बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डंक में होता है बिच्छू का विष। नेक्स्ट है निद्रा रोग फैलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सैंड फ्लाई नामक रोग फैलाती है निद्रा रोग। नेक्स्ट है ऑक्टोपस है एक? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मृदु कवची जीव का नाम है ऑक्टोपस। नेक्स्ट है तारा मछली निम्न में से किस संघ का प्राणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इकाइनोडोमेट्रा संघ का प्राणी है तारा मछली। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फीता कृमि होता है वह मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है। इसके अलावा मधुमक्खी, रेशम कीट और केचुआ ये तीनों उपयोगी होते हैं मानव के लिए। नेक्स्ट है निम्न में से किसके अधपके मांस से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूअर के जो अधपके मांस को खाने से जो फीता कृमि है वह मनुष्य की आंत में पहुंच जाता है। नेक्स्ट है केचुए में कितनी आंखें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी आंख नहीं पाई जाती है केचुए में। नेक्स्ट है जेली फिश के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ओबी लिया को जाना जाता है जेली फिश के नाम से। नेक्स्ट है मेंढक का लार्वा कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेडपोल कहलाता है मेंढक का लार्वा। नेक्स्ट है मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कक्षों की संख्या 3 होती है मेंढक के हृदय में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक मीन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो फ्लाइंग फिश होती है वह एक मीन का उदाहरण है। नेक्स्ट है संसार की सबसे किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मछली है उसकी जो जनसंख्या है वह सर्वाधिक है संसार के जीवों में। नेक्स्ट है शीत रक्तीय प्राणी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, बोले तो मछली, छिपकली, मेंढक ये तीनों शीत रक्तीय प्राणी हैं। नेक्स्ट है नरशंस प्राणी कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कछुआ है वह एक नरशंस प्राणी है। नेक्स्ट है सबसे विषैला सांप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेत जो सांप होता है वह सबसे विषैला सर्प है। नेक्स्ट है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो कि घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है
हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डायनासोर लुप्त हो गए हैं हाल ही में। नेक्स्ट है विषैली छिपकली है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलोडर्मा है एक विषैली छिपकली का प्रकार। नेक्स्ट है कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो नेवला है वह सांपों से लड़ता है। नेक्स्ट है समुद्री सर्प को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोफिश कहते हैं समुद्री सर्प को। नेक्स्ट है सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, त्वचा से ग्रहण करते हैं। जो सांप होते हैं उनके अंदर कान नहीं होते, वह त्वचा से ध्वनि का ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है पक्षियों की हड्डियां होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वालिद प्रकार की होती है मनुष्य की हड्डियां। पक्षियों की हड्डियां दोस्तों जो किस प्रकार की होती है? वालिद प्रकार की होती है। नेक्स्ट है मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीट जो वर्ग है उससे संबंधित है मधुमक्खी और कीड़ी। नेक्स्ट है मेंढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाहरीय प्रकृति होती है मेंढक के अंदर फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट है टिड्डी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक कीड़े का प्रकार है टिड्डी। नेक्स्ट है रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हेपेरिन है और रक्त में प्रतिस्पंदन पदार्थ। नेक्स्ट है निम्न में से किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डाइटम जो जीव है उनका प्रयोग किया जाता है डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है मेमत पूर्वज है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाथी के पूर्वज है मेमथ। नेक्स्ट है फीरोमोन्स पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कीटों के अंदर पाए जाते हैं फीरोमोन्स। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी मछली है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्हेल शार्क जो मछली है वह भारत की सबसे बड़ी मछली है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो मकड़ी है वह एक कीट का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा खटमल, मच्छर, घरेलू मक्खी ये तीनों कीट का उदाहरण है। नेक्स्ट है पांडा भी उसी कुल का है जिसका है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो भालू जो जीव है वह पांडा कुल का ही जीव है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक ही डना है जो कि अंडे देता है, सीधे बच्चे नहीं देता है। इसके अलावा व्हेल, सेही और कंगारू ये तीनों सीधे बच्चे देते हैं। नेक्स्ट है अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं अधिकांशतः कीट। नेक्स्ट है तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गेबूसिया को छोड़ने से मदद मिलती है अगर कुओं और तालाबों के अंदर मच्छरों की रोकथाम करनी है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लंगूर जो होते हैं वह एक बंदर का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा गिबन, ओरेंग उटेन और गोरिल्ला ये तीनों कपी के
उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक सरप का भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से अन्य सरप है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नागराज का मुख्य पदार्थ है, सरप है एक प्रकार का, और वह सरप का ही अपने भोजन के रूप में उपयोग करता है। मतलब सांप को खाता है, तो इस प्रकार का सांप नागराज कहलाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उडेन वल्गुल निम्न में से क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमगादड़ को कहते हैं उडियन वल्गुल। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता किंतु शोषण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रा जो जीव है उसके अंदर रक्त नहीं होता लेकिन फिर भी वह शोषण करता है। नेक्स्ट है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्कुलम कहलाता है स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र। नेक्स्ट है, मधुमक्खियों का पालन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपीकल्चर कहते हैं मधुमक्खियों के पालन को। नेक्स्ट है, शोषण की क्रिया संपन्न होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होती है शोषण की क्रिया। नेक्स्ट है, हमारी छोड़ी हुई श्वास हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4% होती है हमारे द्वारा छोड़ी गई हवा में CO2 की मात्रा। नेक्स्ट है, क्रेबस चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेबस चक्र में। नेक्स्ट है, अनोक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टिक अम्ल होता है अंतिम उत्पाद अनोक्सी शोषण का। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट कौन सा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरिया होता है मुख्य नाइट्रोजनी अवशिष्ट मनुष्य के शरीर में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वक्रों में बोले तो हमारी किडनियों में जाकर छनती है रक्त की अशुद्धियाँ। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरोफॉर्म के कारण होता है मानव मूत्र का पीला रंग। नेक्स्ट है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वक्र बोले तो किडनी से संबंधित है नेफ्रॉन। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है कृत्रिम गुर्दा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूत्र में पाई जाती है मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा। नेक्स्ट है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वक्र की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है अपोहन का प्रयोग। नेक्स्ट है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंड वाहिनियों में होती है निषेचन की क्रिया संपन्न। नेक्स्ट है, गर्भाशय से शिशु का विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अल्ट्रासाउंड मशीन का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के
विकास की जानकारी प्राप्त करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकास के लिए निम्न में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीजांडसन के द्वारा होती है खाद्य की पूर्ति, जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वेसेक्टोमी कहा जाता है पुरुषों की नसबंदी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जठर एक प्रकार की ग्रंथि नहीं है। इसके अलावा थायराइड, अग्नाशय और यकृत, ये तीनों एक प्रकार की ग्रंथियों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आज का ये लूसेंट बायोलॉजी जीके का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक स्टडी रीड आउट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकें। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट के माध्यम से जल्दी से शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी इस वीडियो को देख सके दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू दोस्तों।